नमस्कार, मैं हूं आलोक सांडिल। कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज तथा सिल्लीगुड़ी की तमाम खबरों के साथ आप देखिए सीमांत। लक्ष्मीपुर गुरुद्वारे को लेकर गंगा मोहन ने कटिहार के बराड़ी प्रखंड का गौरवशाली इतिहास रहा है, जहां देश दुनिया से सिख धर्मावलंबी तीर्थ के लिए बराड़ी पहुंचते हैं। बराड़ी के इतिहास में पहली बार महिला सशक्तिकरण की पर्याय जो वर्षों से मानवाधिकार की आवाज बुलंद करती रही, पहली बार बराड़ी की मुख्य पार्षद बनी। बराड़ी के इतिहास में पहली बार मुख्य पार्षद बनी बबीता कुमारी। अपने चुनावी एजेंडे में उन्होंने यह घोषणा किया था कि सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक सीधे पहुंचेगी। भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण में जहां बिचौलियों की दाल नहीं गलेगी, वहां किसी की भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बराड़ी मुख्य पार्षद का पदभार संभालते ही दलालों बिचौलियों में जहां हड़कंप मच गया है, वहीं आम जनता में खुशी देखी जा रही है कि योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचे, इसमें किसी बिचौलिए की दाल नहीं गलेगी। और जब से आप बराड़ी की मेयर बनी है, पूरे महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। आगे की क्या रणनीति और अब तक के कार्यकाल में आप कैसा महसूस कर रही है? सबसे पहले तो मैं सीमांचल न्यूज चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों का तहे दिल से चंदन वंदन और अभिनंदन करती हूँ। आपने पूछा कि जब से मैं आई हूँ तो यहाँ तहलका मचा हुआ है, लोगों में एक अजीब सा खलबली मची हुई है जी। तो इससे मैं ये फील कर रही हूँ कि इससे पहले जो लोगों ने देखा था उस चीज़ का साफ उल्टा लोगों को मिल रहा है। हमारे यहाँ बिचौलियों का राज चल रहा था और हमारे चुनावी एजेंडे में ये शामिल था कि जब मैं आऊँगी, मैं जब पदभार संभालूंगी, मैं सबसे पहले अपने यहाँ से भ्रष्टाचार और बिचौलियों का खात्मा करूँगी। और वैसा मैं कर भी पा रही हूँ, कर भी रही हूँ। और आप अगर आए होंगे, क्षेत्र में घूमे होंगे, तो आपने भी अनुभव किया होगा कि पहले का ये बराड़ी क्या था और अभी का बराड़ी क्या है जी। और अभी जब मैं काम करती हूँ, जब मैं जनता से मिलती हूँ, जनता की जब दिल की वो सिसक को सुनती हूँ, तो उससे मुझे यह एहसास होता है कि शायद ये पद मुझे कम से कम आज से 5 साल 10 साल पहले मिलना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, काम करने के लिए कहा जाता है देर आए हैं पर दुरुस्त आए हैं। और मैं जनता को आश्वासन देती हूँ कि मैं जिस जज्बे के साथ आई हूँ इस क्षेत्र में, मैं उस जज्बे से लगी रहूँगी। और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि मैं जितना दिल में तमन्ना लेके आई हूँ उससे कहीं ज़्यादा कर पाऊँगी और कर भी रही हूँ। अब बात रही अब जनता की, जनता किस रूप से देख रही है, जनता को क्या लग रहा है, उसके लिए आप अगर जनता से मिले होंगे, क्षेत्र में गए होंगे, आप खुद सुने हुए होंगे, वाकिफ हुए होंगे कि जनता की क्या राय है। मैम, एक महत्वपूर्ण सवाल, यहाँ जन वितरण प्रणाली के विक्रेता काफ़ी भ्रष्टाचार में लबालब हैं और जो जनता को अनाज मिलनी चाहिए उसमें काफ़ी धांधली बढ़ती जा रही है। इस दिशा में आप क्या कार्रवाई करेंगी? इससे पहले भी मैं जब से पद पे आई हूँ तो एक बार हो चुका है, जिसके कारण कि हमारे यहाँ एसडीओ सर का भी आना हुआ, जो कि आज तक ऐसा हुआ नहीं था। अभी एसडीओ सर के द्वारा ही अच्छा कार्यक्रम हुआ, उनके द्वारा उन्होंने भी तत्परता के साथ सारे बिचौलियों को दबोचा है उन्होंने। और सभी को सख्त हिदायत मिली है कि जो जनता का हक बनता है उसमें कहीं कटौती ना हो। और अभी लग रहा है कि सभी कुछ सुधार पे है, सारी प्रक्रिया अभी ठीक ठाक चल रही है। मैम, एक महत्वपूर्ण सवाल कि बराड़ी अपराधग्रस्त इलाका रहा है, यहाँ पर जो भैंस लोग चराते हैं, माल मवेशी चलाते हैं, आपके द्वारा से भी मांग की गई ओपी खोलने की, लेकिन यहाँ पर लोग दहशत में हैं। इस दिशा में क्या आप एक्शन लेंगी? देखिए, इस चीज़ को झुठलाया नहीं जा सकता कि हमारा बराड़ी जो है यह बाढ़ग्रस्त एरिया है और हमारे यहाँ दियर भी है। तो आप सोच सकते हैं कि दियर पे रहने वाले लोग काफ़ी जो उनकी स्थिति होती है ना, वो दयनीय होती है।
और लोग अगर गलत कदम उठाता है तो कहीं ना कहीं स्थिति और परिस्थिति बस ही उठाता है। तो हम लोगों को उम्मीद है कि हम लोग जनता को भरपूर सहयोग करेंगे और एक से एक अनेक से अनेक विकास करेंगे, योजनाएं लाएंगे, जिससे कि जनता को दुखों का सामना न करना पड़े। और उम्मीद है कि अगर जनता का भरण पोषण सब कुछ सही हो रहा है तो ये क्राइम, लूटपाट, एक्चुअली ये देखिए थोड़ी बहुत तो हर जगह होती है जी, इससे कोई भी छूता नहीं है, यह सब जगह होते रहती है, बट उतना गंदा भी नहीं है मेरा बराड़ी। जिस तरह की बाढ़ पीड़ित एरिया होता है, लोग हर साल बाढ़ के ग्रस्त में आता है, लोग स्थिति काफ़ी दयनीय हो जाती है और लोगों को जान माल की क्षति होती है, खाने पर भी आफत हो जाती है। तो उस अनुसार से हमारा बराड़ी बेहतर है और सब जगहों से हमारा बराड़ी बेहतर है। भाजपा की आप तेज तर्रार नेत्री मानी जाती हैं और हमें लगता है कि केंद्रीय कमेटी को विचार भी करना चाहिए। तो क्या आने वाले समय में विधायक या एमपी की दिशा में आप कोई स्टेप लेंगे? क्या आप दावेदारी पेश करेंगे? देखिए, आज हमारा यह 11वां साल है भाजपा में। जी, मैं विगत 11 साल से भाजपा का मैं बैनर तले काम कर रही हूँ। एक्चुअली समाज सेवी तो मैं विगत 15-16 सालों से थी, लेकिन 5-6 साल जब मैं समाज सेवी रही तो उसके बाद में भाजपा का दामन थामी। और भाजपा का दामन जब से थामी हूँ तब से हमारा एक से एक कार्यक्रम होता रहा और हमें अच्छी उत्तरदायित्व भी मिला मुझे भाजपा में। और जब से मैं अभी चुनाव जीती हूँ तो फिर लग रहा है ना कि कुछ लोकल राजनीति ही इतनी गंदी हो जाती है जहाँ की अच्छे लोगों से जो है ना लोग कटाव करने लगते हैं। और खास करके ऊपर भी सही रहता है, प्रदेश भी सही रहता है, लेकिन लोकल में जो होता है ना, जिला स्तरीय नेता जो होते हैं वो कहीं ना कहीं दोगलेपन की काम करते हैं। इस चीज़ को मैं झेल रही हूँ, इससे पहले तो सुन रही थी बट अभी मैं भी झेल रही हूँ। जबकि मैं चुनाव जीती हूँ अपने दम पे, कहीं किसी का कोई सपोर्ट नहीं रहा, अपने काम के बदौलत, अपने दम के बदौलत मैं चुनाव जीती हूँ। तो यहाँ पे जैसे और सभी पार्टी के लोग अभी कटाक्ष भी कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं कि जब मैं भाजपा की एक अच्छी नेत्री थी, मैं दमदार नेत्री थी, मैं काम भी कर रही थी क्षेत्र में, जब जहाँ जितना जनता का बुलाहट होता था मैं हर जगह अपने भीड़ भाड़ के साथ पहुँचती थी कार्यक्रम में। लेकिन जब से चुनाव जीती हूँ तो कहीं ना कहीं हमारे जो लोकल के नेता हैं उन्हें मैं हजम नहीं हो रही। भाजपा की केंद्रीय जो है ना, ये दुख की बात है, इस तरह का नहीं होना चाहिए। अब मैं अगर जीत रही हूँ, कुछ अच्छा कर रही हूँ, तो मेरा ये मानना है कि लोगों को मेरा सपोर्ट करना चाहिए, हमारा हिम्मत बनना चाहिए, हमारा ताकत बनना चाहिए, हमारा हौसला अफजाई करना चाहिए, ताकि मैं और जोश और जुनून के साथ आगे बढ़ सकूं, काम कर सकूं। लेकिन अब मैं ये महसूस कर रही हूँ कि जब से मैं मेयर बनी हूँ तो लोगों की तो कोई इतनी हिम्मत नहीं है, बट कुछ ऐसे लोग हैं हमारी पार्टी के ही जो मेरा टांग खींचना शुरू किए हैं। खैर कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बचपन से ही सुनती आई हूँ कि जब हाथी चलते हैं तो कुत्ते भौंकते हैं, उन कुत्तों की मैं परवाह नहीं करती। मैम, एक सवाल मैम, भाजपा की केंद्रीय कमेटी में आप काफी लोकप्रिय हैं, लोग आपको सम्मान से देखते हैं। जी बिल्कुल। तो भाजपा केंद्रीय कमेटी क्या आपके संदर्भ में कोई विचार करेगी? आपको कोई आश्वासन मिला है? जी हाँ, थोड़ी सी अगर यहाँ से मुझे नाराजगी हुई पार्टी को लेके तो मैं ऊपर तक बात की, लोगों ने आश्वासन दिया है और मुझे पूरा भरोसा है। और मैं जानती हूँ शीर्ष नेता वो ऊपर से बैठे हुए सब कुछ देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके नज़र में मैं हूँ और समय आते हुए वो जरूर मेरे लिए कुछ करेंगे। इसलिए जितने भी हमारे भाजपा के आदरणीय नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, मैं सबको आपके चैनल के माध्यम से प्रणाम करती हूँ और सबका मैं आशीर्वाद चाहती हूँ। मैम, एक अनौपचारिक जानकारी मिली है, मैंने क्षेत्र भ्रमण किया कि बराड़ी की जनता आपसे सहज मिलती है और आप लोगों का सुख दुख सुनती है, आपसे मिलने के लिए लोगों को परेशानी नहीं होती है। इसके पीछे आप अपनी मृदुभाषी स्वभाव, सौम्य स्वभाव क्या श्रेय देना चाहेंगे? देखिए, मैं एक नेत्री हूँ, मुझे भी जाना होता है कहीं ना कहीं, अपने से जो बड़े होते हैं उनसे मिलने के लिए जाना होता है। तो जब मैं जाती हूँ तो कहीं मैं भी सहजता से मिल पाती हूँ, कहीं बहुत इंतजार करना पड़ता है। तो इस चीज़ को मैं यहाँ से फील करती हूँ। अगर कोई भी आता है किसी से मिलने के लिए, अगर उससे कोई अच्छे तरह से मिल ले, उनकी बातों को सुने, तो उस समय लोगों के दिल में क्या इज्जत और जज्बा जगता है, क्या सम्मान जगता है।
और फिर कहीं गए और अगले से मिल भी नहीं पाए तो बात भी नहीं कर पाए, वहाँ से दिल में क्या आक्रोश पैदा होती है, इस चीज़ को मैं फील की हूँ। इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ हमारी जब जनता कोई आए हमसे मिलने के लिए उसके अंदर किसी तरह की कोई नाराजगी। क्या ये माने मैम आप कटिहार की भावी सांसद बनेंगी? देखिए ये तो खैर ऊपर शीर्ष नेता ही निर्णय लेंगे, डिसीजन लेंगे, लेकिन हाँ अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं अपने शीर्ष नेता को आश्वासन देती हूँ, मैं भरोसा दिलाती हूँ अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं बहुत 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 वोटों से मैं आगे बढ़ूंगी, जीतूंगी, क्योंकि मेरे साथ जनता का प्यार मान सम्मान है। बराड़ी की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगी ताकि आपके नेतृत्व में बराड़ी की जनता का कल्याण हो? क्या मैसेज देना चाहेंगी बराड़ी की जनता को आप? देखिए एक्चुअली है कि मैं उस समय से राजनीति को देख रही हूँ और जनता की भाव और भावनाओं को समझ रही हूँ। यानी कि जब से लोग अच्छा बुरा समझना शुरू करता है उस टाइम से मैं कहीं ना कहीं राजनीतिक परिवार से रही। मेरे मामा भी राजनीतिक में थे, मेरे भाई राजनीतिक में थे और हमारी शादी भी हुई तो एक नेता के साथ हमारी। जी आप विरासत में, आपको कहते हैं मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता, बाघ के बच्चे को दौड़ना नहीं सिखाता, राजनीति आपकी विरासत में है। जी हाँ, तो ऐसे एक्चुअली मैं जॉब में थी, मैं गवर्नमेंट जॉब में थी जी। मैं जॉब में रिजाइन देकर अगर इस क्षेत्र में आई हूँ तो कहीं ना कहीं मैं ये तो आपको बता ही चुकी हूँ कि मेरी शादी हुई थी एक नेता से और कुछ वो अपने हाथों से जो कर पाते थे, जो बाकी काम रह जाता था वो काम मेरे जिम्मे छोड़कर वो बाहर जाते थे और जब वो चले जाते थे, जब मैं उनका बचा हुआ काम मैं जब जनता के लिए करती थी तो वो जब जनता का आशीर्वाद मिलता था तो सच पूछे तो मन गदगद हो जाता था। तो फिर जब मैं जॉब में भी गई तो वहाँ पे वो प्यार सम्मान नहीं था, तो फिर मैं जॉब को रिजाइन देके मेरे दिल में जज्बा जगा तो मैं भी राजनीतिक में आऊँ और जनता का सेवा करूं और उनकी ढेर सारी आशीर्वाद दें। मैं गुस्ताखी माफ कहते हैं हर पुरुष की कामयाबी के पीछे एक महिला का हाथ होता है, लेकिन मैं समझता हूं कि आपकी मैं आज कह रही हूं और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दे रही हूं, अगर मर्द की कामयाबी के पीछे औरत का हाथ होता है तो औरत की कामयाबी के पीछे भी उनके मर्द का हाथ होता है। जय हो। थैंक यू मैम। सीमांचल न्यूज से बात करने के लिए हार्दिक बधाई।